कौन से में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है? NaCl इस पर अटैक करके OH को नहीं निकाल सकता बिकॉज Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप देन। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको जिंक HgHcl के साथ रिएक्ट कराए तो हाइड्रोकार्बन देगा? 5 स्टार पे जैसे ही अटैक कराया ये बना आपका NMe2। RNH2 के केस में आपका बनेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। सिंपल सी बात है, ये देखना है कि कहां पे डिफिशियंसी ज्यादा, कौन सा X लेना पड़ेगा। Br यहां लगाना है, NO2 को Cl तो पर बना लेंगे। कौन सा वाला रिएक्ट करेगा? अमाइड कभी रिएक्ट करता नहीं है, ये रिएक्ट करेगा। ऑर्थो मेटा पैरा में क्या लगा है उसके बारे में ऑप्शन देके काम करेंगे। तो भैया पहले तो एक बात समझ आ चुकी है कि आप NO2 लगवा लो। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अमाइंस चैप्टर। अमाइंस नहीं है ये, कहीं ना कहीं ये एसिड डेरिवेटिव भी है, अमाइंस भी है, अमाइंस के क्वेश्चंस भी हैं, ओलंपियाड के अमाइंस है। लेकिन इसमें मैंने सब कुछ है, एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड भी है, अमाइंस का स्पेशल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल अल्डिहाइड कीटोन्स एंड ग्रीनार्ड भी आएगा, अमाइन सब कुछ मिक्स है इसमें। और एक लेक्चर और आएगा एरोमेटिक कंपाउंड का, वो उसमें भी काफी सारा अमाइंस होगा, अमाइंस उसमें भी होगा, पर वो एरोमेटिक कंपाउंड विद ऑल चैप्टर। एरोमेटिक जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां एरोमेटिक आता है, जैसे कि फिनॉल में, फिनॉल की जो रिएक्शंस है वो एरोमेटिक में आ जाती है, रिमाटाइमर कोलबेंडॉल और भी जो रिएक्शंस हम पढ़े हैं, जो हमने देखी है, वो सारी रिएक्शंस को मैं कोशिश करूंगा इन सब में कवर करने की। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, जैसे अमाइंस हुआ कि नहीं हुआ हमारा, तो आप ये लेक्चर के बाद एक बार एरोमेटिक कंपाउंड और कर लेना, तो उसमें भी मैं अमाइंस क्वेश्चन डाल दूंगा, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर उस एरोमेटिक के अंदर मोस्टली मेंस की, एडवांस तो कुछ है, एडवांस के भी होंगे, ओलंपियाड नहीं होगा, ओलंपियाड में उसका लूंगा कार्बोनिल अल्डिहाइड कीटोन के जो ओलंपियाड बच गए हैं उसको हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अमाइंस कौन से में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है? नहीं है एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसीटोनाइट्राइल, कॉमन नेमिंग है पूरी की पूरी, sp, एसिटामाइड, sp2। तो sp2 कहां नहीं है? कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए चारों की, इन चारों की। तो नेगेटिव, नेगेटिव मैंने क्या सिखाया है आपको, नेगेटिव बनाइए आप। सबसे शानदार तो हो गया आपका, वैसे सवाल डिस्कस हो गया जीओसी के अंदर, पर ठीक है यहाँ कर लेता हूं। सबसे बढ़िया हो गया ऑर्थो वाला SIR इफेक्ट, फिर पैरा वाला -R, मेटा वाला -I, तो BCDA। तो क्या पीके पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, BCDA कहां है? और मिक्सिंग इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट का हो गया मास्टर, COOET प्लस NaCl। तो अब हमें पता है कि उल्टा होता, COCl प्लस ATO- तो समझ में आता, NaCl इस पर अटैक करके OH को नहीं निकाल सकता बिकॉज Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप देन। अटैक 5 स्टार पे कर भी दिया, लात मार के। अब Cl को लात मारे या OH को लात मारे, दोनों में से लात मारना Cl को आसान है बिकॉज नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए नो रिएक्शन, जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, नो चेंज एट ऑल, यही रहेगा अल्टीमेटली। कंटेनर में कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको जिंक HgHcl के साथ रिएक्ट कराए तो हाइड्रोकार्बन देगा? तो कीटोन या अल्डिहाइड चाहिए, ये रहा। एसिड नहीं देगा, अमाइड नहीं देगा, एस्टर नहीं देगा। कौन सा ऐसा मेथड है जिसको सिंथेसिस के लिए भी काम में, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, जिसको सिंथेसिस में भी काम में नहीं लिया जा सकता और सेपरेशन के भी काम में? तो सेपरेशन में आप देखो, ध्यान रखना बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्शन एंड सेपरेशन। सेपरेशन के अंदर एक ही कंटेनर में 3 चीजें होती हैं या 2 चीजें, मतलब सेपरेशन का मतलब होता है कि भैया दोनों चीजें एक ही कंटेनर में है और सेपरेट करना है। डिस्टिंक्शन का मतलब है 2 या 3 जो भी अलग अलग चीजों में है, पहचानना है किसमें क्या है। तो सेपरेशन ऑफ अमाइंस में केवल 3 मेथड हमारे सिलेबस में है, 1, 2 एंड 3। 1 इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
दूसरा है हिल्सबर्ग टेस्ट और तीसरा है डाइथाइल ऑक्जेलेट। डाइथाइल ऑक्जेलेट, दैट्स इट। तो ये तीनों के तीनों टेस्ट हैं। और सिंथेसिस ऑफ अमाइन के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड हो सकती है, गैब्रियल थैलेमाइड हो सकती है। हॉफमैन ब्रोमाइड बन जाएगा, हिल्सबर्ग सेपरेट हो जाएगा, कर्टियस बने, वुड्स रिएक्शन नहीं, कर्टियस से फॉर्मेशन है, याद है आपको कर्टियस रिएक्शन, RCOH प्लस HN3H2SO4 पढ़ी थी अपन ने, माइग्रेशन आर का एंड ऑल, RNCO बनेगा। साइक्लोहेक्सेनॉल को ये बहुत प्यारा सवाल है, ये आया है क्या, बहुत पहले आया। एक कंपाउंड बनाता है ये कौन सा कंपाउंड, अपन ने नोट्स में पढ़ा है, सेकेंडरी अमाइन, पाई स्टार पे अटैक, पाई स्टार पे जैसे ही अटैक कराया ये बना आपका NMe2। अब हमें पता है कि यहाँ पे NH2Z नहीं हो सकता बिकॉज डबल बॉन्ड N नहीं बनेगा, 4 बॉन्ड हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन, सिंपल डिहाइड्रेशन होगा, कहीं पे भी करा लो बात बराबर है। हमने पढ़ा है यहाँ पर इमाइन नहीं इनामाइन बनेगा बिकॉज NMe2 अमाइन और इनामाइन, 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 इनामाइन। बहुत प्यारा सवाल। शिप बेस कब बनता है, जब प्राइमरी अमीन लिया जाए, अमाइन, अमाइन तो नहीं बनेगा ऑब्वियस सी बात है, इमाइन, इमाइन कब बनेगा, जब अमोनिया लिया जाए। RNH2 के केस में आपका बनेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, इमाइन सॉरी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ये रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ए और बी क्या होंगे, तो क्या बनेगा, आर, इसको इस तरह ET मान लेता हूं, ETNC प्लस वाटर निकाला है, वाटर 3 बार क्यों निकला होगा, OH माइनस ने 3 बार, एक H यहां से 2 H यहां से, 3 बार यहां से निकाला होगा। और ये जो बचा K है, K Cl से जाएगा 3 बार, तो 3 मोल KCl बनेंगे प्लस 3 मोल वाटर बनेगा। देखो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ए और बी बताना है, तो ए आपका हो जाएगा ETNC और बी हो जाएगा आपका KCl, या उल्टा कोई भी ले सकते हो। CN नहीं आएगा, अमाइड नहीं आएगा, NC आएगा, NC आएगा, K2CO3 नहीं, KCl आएगा। The compound formed as a result of oxidation of ethyl benzene, KMnO4 के बाजू में, मतलब बेंजीन के बाजू में एक भी कार्बन उस पर H है तो COH सीधा बेंजोइक एसिड। A liquid was mixed with ethanol, a drop of H2SO4 added, अरे तो अपन लास्ट वाले में कर लिया था, एसिड डालो तो फ्रूटी स्मेल आती है, लास्ट में कर लिया है तो। हाँ, कंपाउंड A अपॉन रिएक्टिंग अमोनिया गिव्स B, ओके। A को रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ तो B आया, B को हीट किया, अच्छा आप खुद देखो दोनों को अलग अलग दे दिया है, अमोनिया हीट हमने साथ में पढ़ा है, अमाइड बनाने का काम आता है, पर ठीक है। C को रिएक्ट कराया है Br2KOH के साथ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये आया है CH3CH2NH2। अब यहां से हिंट मिलता है, सर आपको कैसे पता था कि ये एसिड है, इसीलिए उस चीज को क्लियर कराने के लिए दिया गया है। ये अब ये हॉफमैन अमाइन बना है, तो सिंथेसिस ऑफ अमाइन किससे होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड से, तो C क्या रहा होगा, एक कार्बन कम हुआ होगा, तो ये कार्बन बढ़ा देते हैं, CO ग्रुप बढ़ा दिया, ये अमाइड से अमाइन बना होगा। हीट, अमोनिया हीट करने पे बना है, तो ये रहा होगा CH3CH2 CO माइनस NH4 प्लस, और ये अगर B है तो A क्या रहा होगा, दैट्स इट। तब पूछा क्या A क्या है, लीस्ट रिएक्टिव टू एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाने के लिए कौन सा लीस्ट है, यहां पे 100% पानी निकलेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, यहां भी 5 मेंबर, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5, यहां पर पानी निकल दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5
5 की रिंग बन रही है, बढ़िया। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पर अगर हम पानी निकालें तो बॉन्ड नहीं आएगी यार। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे छोटू भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। सो देयर वाई कीटोन विल फॉर्म, नॉट द एनहाइड्राइट। ये नहीं देगा, लीस्ट रिएक्टिव। सिंपल सवाल। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द, कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है? ये वाला O। इस O का इसके पाई स्टार पर अटैक, लात मार के इसको बाहर। तो आंसर क्या आया? OAT बाहर निकाल दिया। एक दैट इज योर आंसर। कहां दिया? कई बार इसको इसको भी डिहाइड करा सकते हैं, पर ये पता है हमें। हाय हाय, ये सवाल एक तरह से हमने किया था एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइम पे। जब अगर यहाँ OH होता और H2SO4 होता तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बनता। क्या बनता? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बनता। और यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सी बात है, AlCl3 है। ये रिंग खुल जाएगी। COH, ये लिया, ठीक है। और अब 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 आगे इसको रिंग क्लोज करें तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये रिंग क्लोज होना नहीं चाहिए, परफेक्शन तो ये बोलता है। नहीं हुआ है, देखो ये दिया ना। क्यों नहीं हो सकता सर? आप इसको रिंग क्लोज कैसे करा पाओगे? इसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा ना यार। H2SO4 या यहाँ पे अगर H2 की जगह H2SO4 होता तो ये रिंग क्लोज कर देता मैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ये आंसर आता। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्ट LH के साथ, तो डेल्टा प्लस देखना है आपको। एसिड बेस, अब ये कितना बकवास सवाल दिया है देखो। सबसे फास्ट इन चारों में ये होना चाहिए था, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, किसी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये चाहते हैं मेंस वाले गधे हैं, तो गधा मानते हुए इनको डेल्टा प्लस सॉल्व करते हैं। कौन सिखाए इनको? सबसे बढ़िया Cl वाला विड्रॉ कर रहा होगा, -I प्लस R प्लस R प्लस R। तो सबसे बढ़िया C के बाद तो D, क्योंकि D में उधर भी जा रहा होगा लोन पर, तो इधर जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो। मतलब सिंपल सी बात है, ये देखना है कि कहां पे डिफिशियंसी ज्यादा है, एट विच प्लेस डेल्टा प्लस इज मोर। C D फिर B फिर A। A में N का लोन पर देगा तो भाई साहब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की उस जगह वैकेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो C D B A। देखो फिर से वही अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की रेट, अल्टीमेटली डिफिशियंसी देखनी है। कई बच्चे लिविंग ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है, वो भी आंसर तो वो आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूं। हर जगह एस्टर है, हर जगह एस्टर है, और पीछे का पार्ट बिल्कुल सेम है, बस इस तरफ वेरिएशन है। तो ये क्या कर रहा होगा? देखो Cl क्या करेगा? खींचेगा -I। NO2 क्या करेगा? -R खींचेगा, OCH3 लोन पर देगा +R। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सबसे तगड़े विड्रॉइंग नेचर के कारण यहाँ डेल्टा प्लस डिफिशियंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी? खींचेगा तो डिफिशियंसी और बढ़ गई। तो सबसे रेट फास्टेस्ट की होगी 3 की। और कौन खींच रहा है? 2 वाले की, फिर 1 फिर 4। 4 में तो उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा या उस पर डिफिशियंसी बहुत कम हो रही होगी। 3 2 1 4 बॉम्बे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल में बहुत आसान, ये बहुत अच्छा सवाल मुझे इसलिए लगता है कि इस सवाल में एक वो चीज पूछी गई है जो बहुत क्लासिक है। HCHO को H+ दिया गया। कई सारे बच्चे सोचते ये कहाँ पढ़ा था। भाई ये मत मत सोचा करो कहाँ पढ़ा था, वरना इसी में उलझे रह जाओगे कि ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था। पढ़ा हमने, मुझे ध्यान है कहाँ पढ़ा। एरोमेटिक कंपाउंड देख लो, ES के अंदर सेम एग्जाम्पल कर रखा होगा। ये तो क्या बना? बेंजीन पे CH2OH। HCl के चलते क्या बनेगा? AgCN की वजह से क्या बनेगा?
NC, not CN, NC will be formed. So that's why the simple question, but that ये पार्ट हिट करना बहुत जरूरी है कि यार ये कैसे आएगा. So पहले बेंजाइल अल्कोहल, अगर सर यहाँ छोड़ू या वो वहां ले जाऊं, ये कैसे पता लगेगा? तो इस पे एजीसीएन कुछ नहीं करता, इसलिए वहां ले जाना पड़ेगा. हो सकता है कभी आपको यही छोड़ दे, अब लिख दे आगे PCl3, तो उसका तो कोई काम ही नहीं PCl3 का, तो ये छोड़ा है. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर. तो आंसर होगा बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल आइसोसाइनाइड. इथाइल फॉर्मेट, ये कहा है फॉर्म मतलब एक कार्बन 8 एस्टर, कौन लगा है? इथाइल. ट्राई इथाइल अमीन, 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो एक कोई अटैक करेगा इसके ऊपर, OAT को बाहर निकालेगा. अब O अटैक करेगा या N अटैक करेगा, 10 बार लड़ चुके हैं कि N के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी O से, इसलिए N विल डोनेट द लोन पेयर, पाई स्टार लात मार के OAT को बाहर. आंसर क्या आया? NHCHO. पहले ही ऑप्शन दिया. एक्सेस होता तो दोनों रिएक्ट करते हैं. इथाइल अमीन कैन बी, अच्छा ओके ओके ओके, थैलिमाइड दिया है. ये इससे हमें इथाइल अमीन निकालना है, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? या तो एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करो, या बेसिक अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोलाइसिस करो, या हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन या कुछ भी बेस डालो. पानी नहीं चलेगा. अब जैसे यहां पानी दिया हुआ है, तो पानी बिल्कुल नहीं चलेगा. तो पानी लिखा तो है, साथ में कैटलिस्ट भी है ना भाई. सिंपल पानी नहीं चलेगा, ये तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ करेगा ही नहीं, केवल बचा के NH2NH2. ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन था, कई सारे बच्चे सीधा आंसर पानी मार देते कि पानी पानी पानी, क्योंकि ब्लू है पानी पानी पानी. आई होप आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट इज, कौन सा होगा? PHSO2Cl. सीधा PHSO. आजकल क्या चल गया? आजकल CH3 भी चल गया है. आजकल यहाँ CH3 लगा दो, वो भी चल जाएगा. करो. कौन सा सवाल, अच्छा ये भी ढूंढो कि अगर ये बनाना है तो उसके लिए कौन सा X लेना पड़ेगा, ये भी खोजो, ये भी खोजो. तो है क्या इसके अंदर? गैब्रियल थैलेमाइड से कौन कौन से? N ब्यूटाइल अमीन. इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा. ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं बिना बोले सारे लिख देता हूं, है ना. तो आंसर क्या हुआ? कौन सा प्रिपेयर हो सकता है? ये वाला. ये तो 3 डिग्री है, बनता ही 1 डिग्री है. यहाँ पे 3 डिग्री X है, तो इस पे SN2 पॉसिबल नहीं है. ये नियोपेंटाइल है, हाई ब्रांचिंग की वजह से यहाँ SN2 पॉसिबल नहीं. SN1 भी करता है, पर बहुत धीरे करता है, क्योंकि 1 डिग्री है ना, डिसोसिएट कौन करेगा. इसलिए बेस्ट हो गया A, 1 डिग्री. भाई ट्राई करो, ट्राई करो. तो इन सवालों में सिंपल, देखो मैंने पूरा लिख दिया. अब ठीक है, अब बात करते हैं. C3H9N का एक ऐसा आइसोमर जो फोर स्मेल देगा, मतलब ये क्लियर हो गया कि C3H9N जो होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन होगा. 3 कार्बन में NH2 कहां ला सकते हो? या तो यहां ला सकते हो,
या यहां लगा सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। हॉफमैन ब्रोमाइड से बना है तो 3 कार्बन तो थे ही, चौथा CO रहा होगा, थोड़ा होगा, या फिर ये रहा होगा। कंपाउंड एक्स क्या होगा? तो क्या अमाइड ही नहीं है, ये हो सकता है, ये रहा। इसका मतलब इन लोगों ने ऑप्शन ही ये वाला दिया है, तो फिर ये हो गया वो दूसरा आइसोमर, जो ये हो गया, ये हो गया, तीसरा हो गया। NaBH4, ये आ गया, ये नहीं होगा कि हमें पता है कि NaBH4 4 लोगों से रिएक्ट करता है, 5 मान लो। एक पहला हो गया आपका COCl, अल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, डबल बॉन्ड N, तो ये माइन है। ये शिफ्ट बेस से सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, तो कहाँ है भाई ऑप्शन? ये रहा, C ऑप्शन। वापस सेम सवाल कि O इलेक्ट्रॉन देगा कि N इलेक्ट्रॉन देगा? भाई साहब O नहीं, N इलेक्ट्रॉन देगा, कि 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो यहां बन जाएगा NHAC, तो NHAC ये रहा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ये पहचानना होता है कि कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया है, हाइड्रोलिसिस करने पर अच्छा, पहले, अब सर ये बात समझ नहीं आती कि दो बार हाइड्रोलिसिस क्यों किया? पहले पार्शियल करवाया, फिर फुल करवाया और सीवेज बनाया, तो पहले पार्शियल से क्या बनेगा? तो एक बार हाइड्रोलिसिस करोगे, सी, समझ गए? ट्राई करो, बहुत प्यारा सवाल, करो ट्राई करो। देखो क्लोरोफॉर्म विद KOH की दो ही रिएक्शन है, एक कार्बाइलअमीन और एक रिमाटाइमर। तो A से B में कन्वर्ट करना है, तो B इज टॉक्सिक, ठीक है, एंड कैन बी डिकम्पोज बाय C, तो ABNCR। अब आप खुद देख लीजिए, इसका नाम A आपका क्या हुआ? 1 डिग्री अमीन हुआ, B क्या हुआ? RNC हुआ, और इसको वापस से डिकम्पोज किया गया, तो हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो एक तरह से वो आपका बन जाएगा RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। वो नहीं पूछा आपसे, मुझसे C पूछा है किस कौन डिकम्पोज कर सकता है। तो पहले तो 1 डिग्री अमीन, देखो आपका आंसर वही आ गया, 1 डिग्री अमीन और आइसोनाइट्रल। देखो एक ही ऑप्शन है जहां पे ये दिया है, बाकी आप देखो खुद फंसाया नहीं आपको। कॉन्क HCl, ये सर कॉन्क HCl नहीं, या तो इस जगह हम बोल सकते हैं डाइल्यूट NaOH या कॉन्क HCl, दोनों चलेगा। कॉन्क NaOH नहीं चलेगा, क्यों सर? NaOH वाटर बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस चलेगा, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस चलेगा, कॉन्क NaOH ज्यादा और H2 कम नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। पता है नहीं आपको, कह रहा हूं ना, पताएगा भी नहीं। मैलिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ओके, ये किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो एक तो मुझे, देखो मैं पहले ऑप्शन देखे बिना मैलिक एसिड को हीट कर दो तो ये मिल जाएगा। एक बेंजीन पे V2O5 500 डिग्री सेल्सियस, याद करो सम अदर रिएक्शंस, उससे बन सकता है। और बस सिस टू ब्यूटीन डायोइक एसिड को अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए, सिस हीट किया जाए सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड, 100% बनेगा। ट्रांस की तो बात ही नहीं कर सकते, इसको अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो एस्टर बनेगा ना, तो एस्टर नहीं बनाना, हमें तो एनहाइड्राइड बनाना है, सिंपल हीट कर दो, तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। फिर से वही सवाल, ये वो आपका अमीनो एसिड है ना, ये वाला अमीनो एसिड है, ये भी ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। तो मेजर SOCl2 से रिएक्ट कराया है तो COCl बन जाएगा, खत्म बात। इसमें क्या पूछा? जबरदस्ती डरावना सवाल बनाया गया है ताकि तुम जैसे गधे इसमें डर जाओ, समझे?
एल्कोहलिक अमोनिया, मतलब अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई और कुछ नहीं। सीएल बार अमाइड बना, हॉफमैन ब्रोमाइड में सीओ गायब हुआ, ये बना। Na2HCl में प्लस बना, रीअरेंज किया, यहां आया OH। दैट्स इट। कितने है भाई? कहीं नहीं है। मतलब ये चाहते थे कि चुपचाप N2 उठा के OH लगा दो चुपचाप, तो कहाँ है वो? 1 2 3 4, 4 कार्बन और 1 मिथाइल, 5 कार्बन है। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। COCl, बेंजीन AlCl3, PHCOCH3, KCnOH माने CN का अटैक। ये तो कहाँ है भाई? ये रहा सिंपल साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। कौन सा मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा? ये तो बनाएगा ही नहीं, ये बनाएगा ही नहीं, ये तो एन नाइट्रोसो बनाएगा। इन दोनों में ये एलिफेटिक है तो ये N2 बन के उड़ जाएगा, यहाँ पे आप डायजोनियम नहीं बना पाएंगे, तो डायजोनियम यहाँ बन जाएगा PHN2। सिंपल सवाल है, अमाइंस के बहुत सिंपल सवाल आते हैं, पर आना भी चाहिए सिंपल के लिए। द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। AC रिएक्शन है, SNAE है ना। तो एसिड को ये असाइल बॉन्ड टूटी, न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल लेके आए, तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर R पे विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो ये रेट को बढ़ा देगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, विड्रॉइंग होने के कारण यहाँ अटैक करना आसान हो जाएगा, इसलिए रेट फास्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बोथ आर ट्रू। रोजन मुंड मुंड रोजन मुंड या अटैक, CHO बिल्कुल सही है। डाइबल H में एक बार अटैक, तो ये बना आपका इमाइन, हाइड्रोलिसिस पे इमाइन क्या बन जाएगा? CHO, परफेक्ट है। डाइबल H वापस अटैक, फिर बाहर, CHO चलेगा, बिल्कुल सही है। Na2Cr2O7 दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट विल कन्वर्ट दिस, 1 2 की जरूरत नहीं है, वैसे साथ में लेते हैं पूरा H2Cr2O7। तो ये आपका आंसर आ गया COH। CHO नहीं आएगा, दैट इज द इनकरेक्ट आंसर, डजंट लिखा है। बहुत प्यारा सवाल जेई एडवांस का आया हुआ, पर ठीक है, काम करते हैं, पहले 22 के बाद 23 के सवाल कर लेते हैं जेई मेंस के, फिर एडवांस करेंगे। ये रहा, हाँ, ये वो सवाल है इसकी मैं बात कर रहा था। इसके मैक्स सभी लोगों ने, जब मेमोरी बेस का सवाल आया तो 99.99% लोग गलत बता के आए, शर्म भी नहीं आई। ग्रिग्नार्ड का यहाँ पर कॉपर पे अटैक, तो ये ट्रांसमेटिलेशन हुआ, तो इट बिकम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो एमी का यहाँ अटैक, सॉफ्ट अटैक ऑन सॉफ्ट, सॉफ्ट अटैक ऑन सॉफ्ट। अब आपके यहाँ 2 कार्बन आयन बने, एक ये वाला और एक वहां वाला, तो कॉपर से बॉन्डेड होने के कारण O will be a soft nucleophile, C will attack NPR। तो आपका आंसर आया डबल बॉन्ड O, लोगों ने O से अटैक करा दिया, शर्म भी नहीं आती O से अटैक कराते। प्रोपाइल मतलब 3 प्रोपेन, कहाँ है? आगरा ही ऑप्शन। LiBH4 भाई साहब, आने के बाद भी कई लोग डील ही नहीं करते इससे। द मोस्ट क्लासिक, आपको क्लास में पढ़ा रखा है, LiBH4 जो है दैट इज द NaBH4, मैंने एक लाइन लिखवाई है, NaBH4 जो काम करता है प्लस एस्टर, बस ये ध्यान रखना है। तो एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और ये बनेगा आपका H2H। कई लोगों में देखा कि मेमोरी बेस में दोनों को रिड्यूस करा के आ गए। भाई ये भी नहीं पता क्या कि भैया ये इसको रिएक्ट नहीं करता,
अब अगर रिंग बनाना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की रिंग तो बनने का चांस ही खत्म। सिंपल सा बात था कि एसिड एसिड रहेगा। इसमें देखो दोनों को कर दिया, एसिड को किया, कुछ नहीं, बेकार है ये ऑप्शन। और ये बना अल्कलाइन KMnO4 डेल्टा, भाई साहब COH 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 COH, तीनों कार्बन क्या बन जाएंगे, COH। अब देखो कितने बड़े खते हैं ये लोग। वैसे पता है ये रिंग भी टूट जानी चाहिए थी, पर ठीक है। मेंस तो मेन से भाया, मेंस तो मेन से भाया। COH 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 LH डाला है, अमाइड क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। ये कीटोन क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सॉफ्ट हार्ड है, ये सॉफ्ट, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो हार्ड अटैक ऑन हार्ड, हार्ड है भाई साहब। अगर यहाँ NaBH4 होता ना तो आंसर चेंज हो जाता। इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को। बहुत पूछा है पिछले 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 मेंस में तो अनलिमिटेड पूछा गया भाई साहब। ये कहाँ दिया है भाई, ये रहा, ए में ही दे दिया। KMnO4 भाई साहब, पॉपऑफ रूल समझिए। हर उस सेगमेंट को जेई ने पूछ लिया है जो बच्चा इग्नोर करता है, ये तो क्या ही पूछेगा। KMnO4 से मेजर की बात कर रहा है, तो मेजर के अंदर आपको सिखा रखा है कि कीटोन कैसे KMnO4 से क्या है। इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म किधर बनाओगे, इधर इधर आर लगने की वजह से इस तरफ बनेगा, क्योंकि क्योंकि आर आपका अल्काइल ग्रुप है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए अल्कीन इस तरफ मेजर बनेगी। अब ये टूटेगा, क्या बनेगा, आर बॉन्ड ओ। तो कहाँ है भाई ये, अच्छा ए भी पूछा है। उसके बाद क्या है, वुल्फ किस्टर करवा रखा है, तो वुल्फ किस्टर में कीटोन साफ होगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर सीधा सीधा है, कितने भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 COH, दैट इज योर आंसर। ए ये है, बी वो है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, 1 2 3 4 5। ये कन्वर्ट, अच्छा इसमें मैं तो इसको देखता ही नहीं। आपको 10 बार क्लास के अंदर भी सिखा दिया कि पहले इसको मत देखो, इसको देखो। Br यहां लगाना है, NO2 को Cl तो पर बना लेंगे। NO2 को Cl अपने को बनाना आता है डायजोनियम के थ्रू, इसको वो बनाना आता है हमें। यहां लगाना है तो सबसे पहले Br लगा, क्यों, इसके COH बनने के बाद और तो Br नहीं लग पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा पहले सबसे पहला काम कर लो Br2Fe, ताकि आप टेंशन खत्म, या Br लग गया। अब मेरे पास दो काम है, या तो पहले इसको कर लो या इसको कर लो, बात एक ही, जो आंसर दिया हुआ वो कर लेंगे। तो ये काम इसको लास्ट में कर लेंगे, पहले करते हैं डायजोनियम का काम। तो SN को लिखो, प्रोडक्शन NH2 बना, HNO2 N2 बना, गटरमान या टेनमेयर, Cl लग गया। अब ऑक्सीडेशन KMnO4, आंसर आ गया। 5 स्टेप में काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा है। पहले Br2Fe लो, 2 ऑप्शन बचे। फिर है रिडक्शन, दोनों में सेम है। फिर HNO2, दोनों में सेम नहीं है, ये जीत गया। फिर CuCl आपका सेंडमेयर, फिर KMnO4, देखो इन्होंने वही लिया। कह रहा ना, अब आपको समझना होगा यार, ऐसे रट्टेबाजी के काम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, समझ के करोगे तो मजा आएगा। HBZ अल्फा पे COH, रेड फास्फोरस Br2, ये रहा। आयोडोफॉर्म I2NaOH, वो रहा 1। इटार्ड सीआर क्रोमाइल क्लोराइड 2 नंबर। गटरमा कोच कार्बन मोनोऑक्साइड 3124 3124 31 दिल्ली। Br2NaOH, ये CO उड़ा, गोले से का मतलब खत्म है। NH2 COCH3, अगर ये N अटैक कर जाए तो 1 2 3 4 5। देखते हैं कौन सा आंसर दिया भाई, और ज्यादा टेंशन नहीं लेते।
क्या ऑप्शन ये दे दिया भाई, देखो इन्होंने ओपन चेन नहीं दिया, ये नहीं दिया तो मैंने ये मारा, दैट्स इट। कौन नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच विल गिव पॉजिटिव। अब आप एक चीज देखो कि आयोडोफॉर्म पे कितने सारे क्वेश्चन आए। नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस क्वेश्चन इस सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रखे हैं। कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है इसको कंप्लीट करने का। तो कौन कौन देगा, 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑन, 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑन, बिल्कुल नहीं देगा। आईयूपीएससी चेक कर ली तुम्हारी, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, बिल्कुल नहीं देगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल बिल्कुल देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा और फिर ये सेगमेंट दे देगा। 1 फिनाइल इथेनॉल 100% देगा, ये एसिटोफिनॉल में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड O, ये सेगमेंट दे देगा, बात ये खत्म। ब्यूटेन टू ऑन बिल्कुल देगा ये सेगमेंट। प्रोपेन टू ऑल 1 पे फिनाइल नहीं, हाँ ये देगा। 4 कंपाउंड्स विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसओसीएल तो बहुत बेहतरीन सवाल है 2023 में, कुछ भी कहो जेईई मेंस का लेवल बहुत बहुत ऊपर गया था भाई, एडवांस लेवल टच किया था। RNH2 अटैक, सीएल को हटा के NH4 लिथियम। अब आप देखो अमाइड पे एलएच का कितना ज्यादा यूज किया गया, आप खुद देखिए एलएच का अमाइड पे कितना तगड़ा यूज किया गया है इनकी तरह। सिंपल सा ये सवाल वो है हाइड्रेशन। मैंने कहा था कि केवल 5 ऐसे कंपाउंड है जो जेम डायोल बनाते हैं, उसमें एक ये है निनहाइड्रिन बनेगा, तो ये आपका ये एक निनहाइड्रिन टेस्ट भी है। निनहाइड्रिन, डेली इज द करेक्ट आंसर। निनहाइड्रिन भाई लोग अमीनो एसिड के टेस्ट में काम आता है। नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक, एरोमेटिक चलो ठीक है, बेंजीन लेनी है भाई साहब, C8। अच्छा तो बेंजीन फिक्स हो गई, तो ड्यू निकालो पहले। तो ड्यू कितनी हो गई, 8 के लिए कितने चाहिए, 18 चाहिए, 10 है तो 4 ड्यू पूरी हो गई। मतलब अब हमें कोई डबल बॉन्ड की टेंशन ना है। कितने ऐसे आइसोमेरिक एरोमेटिक अमाइंस हैं जो कि सिंथेसिस किए जा सकते हैं गैब्रियल थैलिमाइड से, तो इसका मतलब ये हमें होने चाहिए 1 डिग्री अमीन। बेंजीन पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन पे NH2 नहीं बना पाओगे, क्योंकि बेंजीन NH2 बनाने के लिए बेंजीन का X लेना पड़ेगा। तो अब मैं काम करता हूं, पहले तक काम करता हूं, 2 कार्बन बचे हैं, एक बार तो इथाइल मान लेता हूं। तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 केस यहाँ पॉसिबल, एक वहां पे और यहाँ पे, दोनों बन जाएंगे। एक काम करता हूं, अब एक कार्बन लेता हूं, उस पर लगाता हूं NH2, दूसरे कार्बन को मिथाइल के तौर पर यहां ला सकता हूं, यहां ला सकता हूं, यहां ला सकता हूं, 3 केस पॉसिबल है। तो 3 तो ये और 2 ये, 5। तो अब इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जेईई ने, बहुत बड़ा ब्लंडर है। आंसर कैन बी 5 and 6, पर मैं इसको थोड़ा 5 के साथ जा जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है। बाकी अगर स्टीरियो की बात करो तो जब यहाँ NH2 लगाओगे तो वो स्टीरियो करेगा, तो 2 क्यों नहीं होगा, बट ठीक है, जेईई मेंस बिंगा जेईई मेंस। भाई साहब है सेम सवाल, देखो अब कितनी अजीब बात है, इसी सवाल को और जोड़ दिया। आइसोमेरिक अमाइन सेम फॉर्मूला, हाँ सेम फॉर्मूला, ये वाला ठीक बात है। आइसोमर P जो है वो ये बना रहा है, ये तो ये हमको समझ में आ गया भैया, 1 डिग्री अमीन चाहिए, चलेगा चोलबे चोलबे, ये नहीं चलेगा, ये ना चोलबे, ये दोनों चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Q रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड, ठीक है, मतलब सल्फोनामाइड बन गया इनसॉल्युबल इन NaOH, मतलब Q इज योर, ये आपका लग गया 1 डिग्री अमाइन। ये एक तरह से आपको आइसोमर नहीं पूछ रहा, ये आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि भैया आप आंसर पता नहीं पता 2 डिग्री NH। R क्या है, रिएक्ट्स विद द HNO2 डाइजोनियम वाला, फॉलोड बाय बीटा नेफ्थोलिन NaOH टू गिव रेड डाई, मतलब आपका R जो हो गया और रेड डाई आ रही है, मतलब तय बात है कि एरोमेटिक NH2 है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, देख लो
तो इन दोनों में अब अगला सेकेंडरी ये गलत हो गया, टर्शरी इसको जरूरत नहीं पड़ी पर हाँ ठीक है, बेंजीन पे NH2 है, देखा तो ये क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। उन्होंने ये पूछा ही ना कि कितने हो सकते हैं। NaOH डेल्टा OH माइनस का अटैक 5 स्टार पे, लात मार के इसको बाहर, आंसर 1 2 3 कार्बन बीच में है, COH और NH के बीच में 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 3 CHO है वैसे भी, इज द करेक्ट आंसर। सिंपल 5 स्टार अटैक था। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ये क्लेमेंशन के साथ ये देगा, तो क्लेमेंशन जब करवाओगे तो ये साफ होगा, और एक्वस HCl होने के कारण ये वाला अमाइड भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही बात है। इसको वुल्फ क्रिस्टल में कराया जाए तो ये बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि वुल्फ क्रिस्टल के अंदर एलिमिनेशन भी होता है, तो यहां एक अल्कीन बनेगी। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट दैट वन। Cl नहीं, क्योंकि इसमें होता है NaOH डेल्टा, दैट विल शो एलिमिनेशन। ये क्या कर देगा, E2 रिएक्शन कर देगा, दैट्स इट। ये गलत है, 1 सही है 2 गलत है, 1 सही है 2 गलत है, कलकत्ता। जिंक HgHCl, अब देखो कितनी अजीब, अब देखो ये आप मेंस का दोगलापन देखिए, ये सेम सवाल ये रहा, बस यहाँ पीएच है अगले वाले में, बाकी सब सेम है। जिंक HgHCl पे इन्होंने वहां तो अमाइड को एसिड बनाया, ये देखो अमाइड को एसिड बनाया और सही बोला, यहां तो नहीं बनाया अमाइड को एसिड। आप अगर एक काम कर सर, मान लो बनाया हो तो CO साफ हो गया, पहला काम तो ये कर दिया। अब यहां एक काम करते हैं, अमाइड भी रहने देते हैं और एसिड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कितनी अजीब बात। अब देखिए मैं वही बता रहा हूं, या तो ये स्टैंडर्ड सेम रखें, पर ये क्या बेवकूफ लोग हैं। अब देखो LAH डालने पर आपको भी पता है कि LAH डालने पर अगर ये हुआ तो अमाइन बनेगा, ये हुआ तो अल्कोहल बनेगा। अब आप खुद देख लो, देखो ये गलत हो गया, यहाँ अल्कोहल आना नहीं है, यहाँ अल्कोहल बचा, ये अल्कोहल आना नहीं है, तो बचा क्या, अमाइन। सी द करेक्ट। अब आप देखो तुमने ये मान के चला है, भाई तुम ये कितने बड़े गधे लोग हो मेंस वालों, तुमने यहाँ तुमने ये देखा एसिड बनवाया और यहीं पे सेम रिएजेंट क्लेमेंशन रिडक्शन, तुमने यहाँ अमाइड को अमाइड रहने दिया। कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं। ओ भाई 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 भाई, इसको लास्ट में करेंगे भाई, बहुत लंबा सवाल है, बहुत लंबा सवाल है। कर दूंगा मतलब 1 2 3 4 5, बहुत सवाल लाया हूं तुम्हारे लिए इसमें। कहाँ गए भाई, चलो बैठ चलोगे। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है, 6 7 सवाल है। जिंक HgL से, अब ये गलत क्यों है ये तो मैं क्लास में बताता, इससे ये OH कैसे बच जाएगा, HCl दे रखा है तो HCl से रिएक्ट करके 3 डिग्री Cl बनेगा, फिर हट जाएगा पूरा का पूरा। और कई सारे गधे यहाँ Cl लगा देते हैं, भाई Cl भी क्यों लगेगा, हाइड्रोकार्बन आंसर आएगा। जिंक HgHCl यूज टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप टू CH2, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो गलत है, वहां पे OH रहने दिया इन्होंने, तो A सही है, RS2। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल, सिंपल। इस O का अटैक 5 स्टार पे, मैं तो ऐसे सोचता हूँ भाई, देखो अपने को क्या है ना, अपन बहुत देसी आदमी, अपन बिल्कुल देसी लेके चलते हैं एकदम। बोले साहब देसी भी लेते हो, अरे पागल, ये लिए। अब ये अल्कोहल इस पर अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 एस्टर बन जाएगा। देख लो भाई कितने कितने रह गया। अब A और B में से होगा तो B है, यहाँ पे कीटोन ने अल्कोहल है, कीटोन है, B इज द करेक्ट आंसर। हो गया, दैट्स इट। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी सेम सवाल है। पहले N का अटैक OH बाहर, फिर O का अटैक OH बाहर, N एक कार्बन, O कार्बन, डबल बॉन्ड। तो भैया कार्बन देख लो, ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। रिंग तो बनी है एक में भाई, और बन भी नहीं सकती। हाँ लेकिन ध्यान रखना, पहले N अटैक करेगा,
Pure aniline and other aryl amines are usually colorless. Aryl amines gets colored on storage due to the atmospheric reduction. Reduction क्यों होगा? Atmospheric oxidation. एटमॉस्फेरिक में O2 होता है, O2 के साथ मिलकर जो ऑक्सीडाइज होता है उसकी वजह से कलर आने लगता है. तो 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कहां दिया है सर? ढंग से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी मैंने आपको दिया भी था उस सेगमेंट में, इसको बहुत अच्छे से शो कर रखा है. रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड ठीक है, ये रहा, विद Br2KOH. ठीक है, उड़ा दो भैया. प्रोड्यूसर देखो सवाल एक कह रहा था भगवान ऐसा सवाल मेरे आ जाए. इथेनामाइन, भगवान ऐसा सवाल मेरे आ जाए नहीं. AgC, यहाँ CH2Br है सर, यहाँ आ गया PH CH2NC, यहां भी क्या बनेगा PH CH2NC. क्लोरोफॉर्म विद, ये क्या है इन्होंने सेम दे दिया यार. नहीं, क्या कुछ नहीं होगा. OTS है तो CN काटे, OTS बाहर, PH CH2CN. A और B में मिलेगा आपको NC. An organic compound C4H11N shows optical activity and gives N2 gas. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी N2 गैस मतलब 1 डिग्री अमीन है. 4 कार्बन में कौन सा ऐसा हो सकता है? यहां लगाओगे मतलब ये आएगा, बिल्कुल आएगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है. आंसर ही आ गया. द कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद PHSO2 प्रोड्यूसर कंपाउंड सॉल्युबल. इस डाटा की जरूरत ही नहीं है, इस डाटा की जरूरत ही नहीं है कि भाई हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बेस सॉल्युबल बनाएगा. बिल्कुल सही बात है. ये कौन सा होगा? यहां से तो ओलंपियाड चालू हो गया. अब चलते हैं एडवांस की तरफ. बहुत प्यारा सवाल भाई. ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ भी मिक्स किया हुआ है इस सवाल को. हाइड्रोजन को स्टोरेज ही ऐसे करते हैं. तो एक तरह से क्या है, NH2 NH2 और HCl. तो ये HCl वाला पार्ट भी शो करेगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट भी शो करेगा. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है वो कंपाउंड का वो प्रशन ब्लू कलर देता है. तो ये क्या कंफर्म करता है कि कंपाउंड में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है. पॉजिटिव FeCl टेस्ट क्या करता है? कंफर्म फिनॉल है. व्हाइट प्रेसिपिटेट Ag के साथ मतलब AgX है, AgCl है. रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन डेरिवेटिव. तो हाइड्रोजोन मतलब क्या हुआ, ये चाहिए. अब यहां चाहे H लगाओ, R लिख लो. अब आप PH लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये सेगमेंट चाहिए. तो अब आपको पता कर लीजिए ये देगा. अब कई सारे लोगों ने क्लेम कर दिया, मुझे क्या पता कि तुमने कितना इसमें एसिडिक मीडियम लिया है, हमें क्या पता. तो इसमें लोगों इससे जेई को बड़ा इसमें 2 आंसर देने पड़ेंगे. पर ठीक है, हमें एक बेसिक थॉट्स चलता है कि क्या ये हाइड्रोजन बनाएगा, क्या ये AgCl बनाएगा HCl के साथ रिएक्ट करके. क्या ये FeCl टेस्ट देगा? नहीं. क्या ये प्रशन ब्लू कलर देगा? कई बच्चे एन देख के हाँ, अरे भाई कार्बन नाइट्रोजन दोनों चाहिए. कार्बन नहीं है यहाँ पर, तो आंसर होगा RS. ये वाला कंपाउंड फिनॉल है, तो Q तो हो गया. कार्बन और नाइट्रोजन है क्या? हाँ है. P भी हो गया, तो P सही है, Q सही है. व्हाइट प्रेसिपिटेट AgI बनेगा, येलो बनेगा, व्हाइट नहीं बनेगा. हाइड्रोजन नहीं, ये NH2 के साथ रिएक्ट करके इमाइन बनाएगा या सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनाएगा, शिप बेस बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा. ये भी फिनॉल है, सेम ही है दोनों. तो क्या ये कंपाउंड आपका वो बनाएगा? हाँ बनाएगा. FeCl भी देगा और व्हाइट PPT भी देगा. क्यों? AgCl बन जाएगा. ये पेल येलो देगा, व्हाइट नहीं देगा. तो ये 2,4-DNP है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन की वजह से P सही है. FeCl से नहीं होगा, व्हाइट पिपिटेट नहीं आएगा, पेल येलो आएगा. ये बड़ा डाइस होता है. अब यहाँ पे अजय को मानना चाहिए, व्हाइट और पेल येलो में डिफरेंस ही नहीं आता उसके अंदर. कई बार व्हाइट देना पड़ता है. हाइड्रोजन बनाएगा. कितना बेहतरीन सवाल. तो टफेस्ट क्वेश्चन था मुझे आज तक का लगता है ये.
KOH N माइनस, सिंपल SN2 CH2 पेटेक बार। अब बेंजीन का Br है, नहीं टूटेगा। इसी चीज को बार बार पूछता है। देखो यहाँ पे N पे उसको हटा दिया Br को, यहाँ Br रहने दिया, ये आंसर आ गया अगला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? पिक्रिक एसिड में नहीं है। पिक्रिक एसिड कहाँ हुए है? बारबिटूरिक एसिड नहीं सर, बारबिटूरिक एसिड बनता किससे है? काम करो, यूरिया ले लो और डाइथाइल में, मेरे को भी ऐसे याद है, मुझे याद थोड़ी स्ट्रक्चर कोई, मैं हमेशा ऐसे याद कर लेता हूँ। ये DM क्या है? डाइथाइल में। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। डाइथाइल मेलोनेट। N का टेक OAT बाहर, N का टेक OAT बाहर। दैट इज बारबिटूरिक एसिड। यहाँ भी COH नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड वहां भी नहीं। विटामिन C याद होगा आप लोगों को, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी निकाली है। एस्टर, यहाँ भी OH। ये वाला H बहुत तगड़ा एसिड होता है ना। आंसर विटामिन C एस्पिरिन में होता है, बिल्कुल होता है। OCOCH एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिडली, मतलब बीटा गामा वाला, तीन तो हिटिंग पड़े, बीटा गामा, हाइड्रोक्सी एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिक एसिड। तो मोस्ट रिडली कौन सा? बीटा गामा। क्या यहाँ कोई बीटा गामा है? अल्फा बीटा गामा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाय हाय, अल्फा बीटा गामा, इस सीओ के लिए ये सीओ बहुत जल्दी उड़ेगा। बॉम्बे तो करेक्ट आंसर। फिर वही सवाल आ गया, लास्ट में किया था कि कौन सा वाला रिएक्ट करेगा? अमाइड कभी रिएक्ट करता नहीं है, ये रिएक्ट करेगा। जेई एडवांस का सवाल था, जेई मेंस वालों ने भी पूछ लिया। तो एन अटैक करेगा। ये तो अमाइड तो रिएक्ट करता ही नहीं है। अमाइड अमाइड पढ़ा रहेगा। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन ही एक बचा ये वाला। अमाइड रिएक्ट नहीं करता। इतना अगर आपको पता है तो भी आप सवाल कर जाओगे। सारे कीटोन्स मोलिकुलर फॉर्मूला 100 का, तो मान लेते हैं तो CnH2nO कीटोन में, तो 12N प्लस 2N प्लस 16 इक्वल टू 100, तो 14N इक्वल्स टू 84, N इक्वल्स टू 6। सो C6H12O के कौन कौन से ऐसे आइसोमर्स हैं, कीटोन से ओनली, जिनको, अच्छा भाई साहब तगड़ी लाइन, ऑल दिस आइसोमर्स आर इंडिपेंडेंटली रिएक्ट विथ NaBH4। स्टीरियो आइसोमर्स को अलग रिएक्ट कराया गया। मान लो कोई कंपाउंड वेज पहले से स्टीरियो कर रहा है तो उनको अलग रिएक्ट कराया, वेज को अलग, डैश को अलग। द टोटल नंबर ऑफ कीटोन दैट गिव रेसमिक प्रोडक्ट, आया है तगड़ा सवाल। तो 6 का कीटोन बना लेते पहले, 6। जिनको डायरेक्ट करना है वो आप, सर आप डायरेक्ट कैसे करोगे? कीटोन यहाँ पे 1 और 2 ही पॉसिबल है, तो ये दोनों सेम हो गए। यहां कीटोन बनाओगे डबल बॉन्ड O, तो रेस्पेक्ट देगा, ये अलग है, ये अलग है, OH आएगा, H आएगा। NaBH4 से रिएक्ट कर रहे हो ना, H आएगा अगला, तो ये रेस्पेक्ट देगा। हाँ सही है। यहां लोगे तो भी ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, एक OH एक H, ये भी देगा। तो इस 6 की चेन में 2 आ गए आपके पास। ऐसे करते हैं, बनाने दो। 5 की चेन में यहां मिथाइल लिया, कीटोन की जगह केवल एक ही है ये, लेकिन अब लफड़ा क्या है कि ये सेंटर कैरल है, तो इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि वेज वाला अलग रिएक्ट करेगा, डैश वाला अलग रिएक्ट करेगा। तो इससे जो बनेगा, तो ये वो बनेगा डाइस्टीरोमर, क्योंकि ये जब अटैक कराओगे तो ये बनेगा बेटा। बहुत प्यारा सवाल है यार ये तो आपका फिक्स है, ये आपका वेरिएबल है। तो एक फिक्स को एक वेरी कर रहे हो, तो क्या बनाएंगे? दोनों क्या बनाएंगे? डाइस्टीरोमर। यहां पर भी क्या बनाएंगे? डाइस्टीरोमर। हमें क्या चाहिए थे? रेसमिक, तो नहीं आएगा, यही सबसे खास बात है। 4 वाले में लेते हैं, यहां लोगे तो 100% रेसमिक आएगा, और यहां लोगे तो भी 100% रेसमिक आएगा।
दो ही आ गए, 5 की चेन हो गया। अब 4 की चेन में 2 मिथाइल, मिथाइल तो आएगा नहीं। यहाँ कीटोन लोगे तो 100% आएगा, रेस्ट में आएगा। कीटोन यही पूछा, अल्डिहाइड पूछा ही नहीं है। और अल्डिहाइड का मतलब भी नहीं पूछने का, कि कीटोन नहीं भी लिखते तो भी जो बेवकूफ होते वो करते, अल्डिहाइड ढूंढना ही नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड में एक CHO होता है। NaBH4 से रिएक्ट कराओगे तो ऑलरेडी एक SO था, दूसरा H आएगा, तो कभी रेस्ट में कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा कीटोन लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कीटोन इसलिए लिखा कि कहीं को तुम साले वो, हाँ, या तो यहाँ पे कार्बन लिख देते तुम, मजा आता। ठीक है, यही इच्छा। 2 और 2 4, 1 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल है। एसिटिक एनहाइड्राइट ऐसी बनाया, PHNH ऊफा को रोका गया, याद है। KBrO3 HBr रेडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल सा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर एक तरह से ब्रोमीन KOH, NHAC पैरा पे Br, हाइड्रोलिसिस हीट हट गया, तो आपका आंसर आ गया NH2 Br। NaN2HCl N2 बनेगा, कॉपर HBr से Br लगेगा। तो एक आंसर ऑर्थो वाला भी आ सकता था, वो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो एक आंसर Br पैरा वाला एक ही आंसर दिया हुआ है, मल्टीपल में आया था, आंसर इज बॉम्बे। कि ऑर्थो वाला नहीं दिया, जानबूझ के ऑर्थो वाले में इन्होंने नहीं फंसाया कि भाई ऑर्थो वाला क्यों नहीं ले रहे हो, समझे। यही है भाई, बहुत अच्छा सवाल था भाई, ये बहुत प्यारा सवाल। टॉलुइन किससे रिएक्ट करें, तो हम कॉमन रिएक्शन किससे कराएंगे, इससे Br2 से। और क्या बनाओगे, PHCH2Br, कंडेंसेशन नहीं, कार्बोक्सिलेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन यस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एसिड के Br लगा, हेलोफोम नहीं। एसिटोफिनॉन Br2 इनेज हेलोफोम रिएक्शन, मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो हॉफमैन रोमेट हेलोफोम रिएक्शन 1 क्या बनेगा, COH बनेगा, तो कार्बोक्सिलेशन हुआ, हेलोफोम भी हुआ। पर कौन सा दें, एक बार बेस्ट एस मान लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है छोटू का लगना, छोटू बनना नहीं होता। COH कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 का लगना, ये CO2 यहाँ पर लगा नहीं है। बेंजोल्डिहाइड PHCHO, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है, ये पर्किन रिएक्शन है, यहां बनेगा सिनेमिक एसिड। पर्किन कंडेंसेशन यस, कार्बोक्सिलेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन हेलोफॉर्म नहीं। क्या आंसर है बेटा, 3P। फिनॉल सिंपल आपकी कोलबे रिएक्शन, और छोटू का लगना, सब्स्टिट्यूशन भी हुआ, 100% हुआ। ऐसे में बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, मैंने एक बस एक ले लिया आंसर। तो अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या पूछा, कई बार हम सोच रहे होते हैं, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म, जहां रेडिकल हुआ है, तो Br2H न्यू, तो 2 वाला कहाँ है, तो 2R 1 2R। कह रहा था मैं आपको, कहीं फंसाएगा नहीं आपको। कौन सा कॉम्बिनेशन जिसमें रेडिकल मैकेनिज्म है, सेम ही आ गया। कौन सा ऐसा है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, तो सिनेमिक एसिड वाला, GI कर रहा है ना, तो 3,3P। वो रिपीट हो गया था, या तो कुछ और पूछना चाह रहे होंगे, ठीक है कर लेना था आप तो। आप ये NCERT का डाटा है। एनिलीन पे नाइट्रेशन करवाया है, तो 51% क्या बना होगा, ये होगा आपका पैरा, ये होगा आपका मेटा, ये होगा आपका ऑर्थो। रिएक्शन कैसे करेंगे, आर देखो जानबूझ के ऑर्थो, मतलब जानबूझता कि बच्चा फंस जाए। AC2 पिरिडीन, AC बना, Br2 एसिटिक एसिड, यहाँ Br लगा, एलिसिस से वापस ये बन गया, Na2HCl से N2 बना, इथेनॉल से इसको गायब कर दिया, तो जो आपका P बना, S बना, सॉरी गायब किया, NO2। भाई 2 स्टेप पे भी कर सकते थे, बेंजीन लेकर, बेंजीन पे नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। SnHCl फिर से NH2 बना, ब्रोमीन वाटर Br लगा, कितना कहाँ पर,
NH2, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, N2HCl, N2 बना, H3PO2। एक ही सवाल में दोनों चीजें पूछ ली गई जो कि N2 सीधा बेंजीन बनाते हैं, तो ये गायब हो गया। सीधा आंसर है भैया 1 2 3 5, Delhi is the correct answer. Treatment of benzene with COHCl, Gutterman coach, followed by, यहाँ पे पहले क्या बना होगा, PHCHO, AC2, अभी अपन ने किया AC2 होते दिमाग में आता है पर्किन कंडेंसेशन, कंपाउंड X बनाया, X आपका क्या होगा, सिनेमिक एसिड, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन में Br2Na2CO3, ट्रांस में एंटी एडिशन होगा, फॉलोड बाय हीटिंग विद 473 केल्विन मोइस्ट NaOH के साथ हीट कराया है। तो पहले ये लात मार के इसको बाहर, कार्बोनाइन बना, लात मार के इसको बाहर, तो पहली स्टेप में आपका बना PHCH डबल बॉन्ड CHBr। तो ये कैसे किया सर? सिंपल सा डीकार्बोक्सिलेशन है, सिंपल सा डीकार्बोक्सिलेशन है कि हम कर क्या रहे हैं, समझ? और फिर से KOH 473 की वजह से आपका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, PHC ट्रिपल बॉन्ड। इतने हाई टेम्परेचर पे द मॉडरेट बेस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन गया आपका Y। रिएक्शन ऑफ X की तरह भाई ये रहा, विथ H2PD, ये गायब हुआ, फॉलोड बाय H3PO4, पानी निकला, रिंग बनी 1 2 3 4 5, तो फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, Z आ गया, अच्छा ओके, XYZ आ गए। Y क्या है? अल्काइन, एक ही ऑप्शन है। Z क्या है? रिंग, ये बहुत आसान सवाल, लेकिन समझना बहुत टफ था भाई, तो नहीं आया, उसकी हवा निकल गई होगी। मुझे याद नहीं अपने सवाल किया है कि नहीं किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमें ये बनाना है। अच्छा, हमें इसको हम बना सकते हैं पीछे वाली रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिस वन, अराइल अल्काइल अलाइल, अभी तो इन्होंने चेंज कर दिया है, इन्होंने बोला है कि AR पहले माइग्रेट होगा, R फिर H। पहले ये निकला, मिथाइल शिफ्ट, आपका बन गया PH COH, सॉरी अब मुझे इस वाले रिएजेंट इसमें कन्वर्ट करना है, PH Me COH। तो इस सेगमेंट को COH बनाने का क्या तरीका है? हेलो फॉर्म 1 चलेगा। टोलेंस वाला कब होता? अगर ये CHO होता तो। स्पेलिंग भी ये दोनों सेम ही आते हैं, ये भी नहीं होगा। हेलो, ये ब्रोमोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म। 1 5 HNO2 N2 बना, प्लस बना, सेम बन गया। तो इनमें कौन सा हटेगा? दोनों बराबर ही हैं, हटा, प्लस बना। पीएच और एमई में कौन जाएगा पहले? अराइल पहले जाएगा, अराइल को भेजो, ये बन गया, ये वापस से मिथाइल कीटोन बन गया, सेम ही बन गया। तो बार बार एक ही ऑप्शन आ जा रहा है। इसमें एजी होती है, हटा। एच और एमई में जाना कौन चाहिए? पहले एच जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑर्डर जानबूझ के चेंज किया। एमई को भेजो, आर पहले जाएगा, तो आपका आंसर आ गया पीएच सीएचओ। सीएचओ को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? पहली और कोड था ना, ये ना 1515। दूसरे में कुछ लोचा है क्या? दूसरे में अपन ने लोचा नहीं किया है, इन्होंने कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई थिंक 2 मिनट सोचने दो।
हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक ये कि एच आएगा यहाँ पे, एक जगह एच, तो फिर ये सी एच ओ बनाएगा ना यार। देखो, अब अपनी गलती नहीं है, मेरे को तो मिला वो कर दिया, एम ही जाएगा। अब ये सी एच ओ बनेगा, सी एच ओ बनेगा तो वापस यही बन जाएगा, तो जो 2 3 होगा वो आएगा 1523 1523 1523 1523। किधर है भाई, ये रहा टैली। फिर देखो, अब आप समझो एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर की कितनी रिएक्शन आ सकती है भाई। ब्रोमीन वाटर 3 Br, N2 Cn, हाइड्रोलाइसिस COH, एसोसिएटेड COH, COCl। ये बन गया। स्कीम 2, बेंजीन पे ओलियम सल्फोनिक एसिड, NaOH डेल्टा फिनॉक्साइड आयन, H प्लस फिनॉल, ब्रोमीन CH2, मतलब एक ही Br, नॉन पोलर मीडियम, एक Br। वाटर होता तो 3 आते भैया। NaOH स्कीम 3 में किससे रिएक्ट कराया भाई, अच्छा एस से रिएक्ट कराया, एस को NaOH से रिएक्ट कराया तो फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिर रिएक्ट करवाया है Q के साथ, तो O का अटैक COCl पे, Cl बाहर, तो आपको T क्या बना बेटा, C डबल बॉन्ड O, Br Br Br, Br। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने हैं, 4, 1 2 3 4। आखिरी सवाल एडवांस का, इस रिएक्शन में कंपाउंड Q एक ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम कंपाउंड Y एन आयनिक इंटरमीडिएट। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q। ओके, H प्लस डाला तो H प्लस लिया, जैसे ही इस कंपाउंड ने H प्लस लिया, इसने H प्लस लिया, लेकिन इसके H प्लस लेने से कोई फायदा होगा नहीं, बिकॉज पानी के मॉलिक्यूल अटैक नहीं कर पाएंगे इतने बल्कि ग्रुप होने के कारण। ये बॉन्ड भी अपने आप नहीं टूट सकती, तो इस वाले को H प्लस देने का कोई फायदा है नहीं। तो अब दूसरा वाला ऑक्सीजन H प्लस लेगा और ये बॉन्ड यहां से फटाफट से टूट जाएगी, बिकॉज बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दैट आयनिक इंटरमीडिएट की जो बात वो कर रहा था वो ये वाला है, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, सी डबल बॉन्ड O प्लस, रेजोनेंस करवा लिया, बैक बॉन्डिंग करवा ली, ये आयनिक इंटरमीडिएट है। अब पानी का मॉलिक्यूल अटैक करे उससे पहले ही घर वाली साइड इंटरनली अटैक हो जाएगा, विडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसी रीजन से यहां पर आपको यहां बेंजीन रह गया, कोई भी एक नीचे ले करा लो, कहीं भी करा लो, ये लिया ये लिया ये लिया, बॉन्ड। अब बोला है कि इसका ड्यू क्या है, तो 4 4 4 4 16, एक पाई बॉन्ड, ये रिंग ये पाई बॉन्ड, 16 और 2 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमारा डिस्कस हो गया। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ मेंस एंड एडवांस। अभी तक आपका मेंस और एडवांस का पार्ट समाप्त होता है, अभी तक आपका मेंस और एडवांस का पार्ट समाप्त होता है। अब बचते हैं 78, 78 से लेकर 93, 15 सवाल है जो कि हमारे ओलंपियाड के हैं। तो इन 15 सवालों को डिस्कस कर लेते हैं, ओलंपियाड के सवालों को। देखो सो इतना छोटा लेक्चर, तो अब आप समझिए, मैंने इसमें एसिड के सवाल, अमाइंस के सवाल, सारे सवाल ले आया जो बच गए थे, जो सवाल ग्रीनार्ड के 2023 के बच भी गए थे ना, वो सारे 2023 का सारा सेगमेंट मैंने खत्म किया। अब एरोमेटिक कंपाउंड के जो बचे होंगे वो सब एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ। आप समझिए, मैंने इसको, अगर मैं चाहता तो मैं दोनों को मर्ज करके 4 घंटे का लेक्चर भी कर सकता था, पर मेरा मन था कि बच्चों को वो कूल रखा जाए,
समझिए बात को। नेक्स्ट कैन बी एरोमेटिक कंपाउंड और इट कैन बी बायोमोलिकुलर, डिपेंडिंग ऑन द, मैं जो भी देखता हूं क्या अपन कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बेस, अमाइड देखते ही भाई साहब का सबसे गंदा बेस। इन तीनों में बात करें, लोकलाइज, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, सबसे बढ़िया लोकलाइज, सबसे गंदा अमाइड। अब इन दोनों में 2 और 4 में ये अब OCH3 है, लोन पेयर दे रहा है, प्लस R की वजह से इस पर डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए 3 4 2 1। Triethylamine Me3N is reacted with per acid, कोई भी ले लो पर एसिड, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बना Me3NO minus NP plus. The nitrogen atom in X has a formal charge +1. सवालों को समझना, इन सारे सवालों को अच्छे सवाल है। ऑर्गेनिक बेस X रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, 0 डिग्री टू गिव अ क्लियर सॉल्यूशन, मतलब डायजोनियम बन गया। हीटिंग द सॉल्यूशन विद KCN, तो डायजोनियम को एक काम करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि पीएच NH तो है ही है। अब इस पे फॉर्मूला कुछ दिया नहीं है, तो अब ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या लगा है उसके बारे में ऑप्शन देके काम करेंगे। डायजोनियम बनवाया, डायजोनियम को KCN के साथ रिएक्ट करा के विद COCN फॉलोड बाय कंटिन्यूअस हीटिंग विद द कॉन्क HCl गिव्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब CN बना के PHCN बनाया, उसको हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड। सर बेंजोइक एसिड है या अमाइड है, देखेंगे ऑप्शन देख के। वैसे तो स्ट्रॉन्ग हीट किया हुआ तो हम एसिड बनाएंगे, ठीक है। हीटिंग दिस सॉलिड विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 गिव्स अ कंपाउंड व्हिच डिहाइड्रेट्स ऑन। अच्छा अब देखो, अब हमें इस लाइन से पता लग रहा है कि अभी केवल ये नहीं बना है, इसका मतलब COH जो है उसके ऑर्थो पे कुछ लगा हुआ है। क्यों ऐसा पता लगा कि इसको और हीट करने पर अल्कलाइन KMnO4 के साथ, मतलब कुछ ना कुछ लगा है ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो वो क्या बन रहा होगा, जो भी लगा होगा वो क्या बन रहा होगा, COH बन रहा होगा, और ये डिहाइड्रेट करके हीटिंग एक एनहाइड्राइड बना रहा है। भाई साहब एनहाइड्राइड बनाने का मतलब मेटा और पैरा वाला तो हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, ओनली हीटिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, डिहाइड्रेशन, मतलब यहां पर भी एक COH है, ये सेगमेंट है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि भाई साहब इधर COH है, इधर एक कोई चेन पड़ी हुई है कार्बन की, वो मुझे नहीं पता कितने, कोई फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन से करना पड़ेगा। कि अब ऑप्शन से समझ में आ गया कि X क्या होगा, X पूछा है तो X ये होगा भाई, NH2 तो था ही, चेन है। अब देख लो किसी ऑप्शन में NH2 है पर पैरा पे है, नहीं चलेगा, ये सेकेंडरी अमाइन नहीं चलेगा, ये आपका वो ही नहीं बनाएगा 0 डिग्री वाला, ये बना देगा। आप देखो खुद देखो, यहाँ COH, ये KMnO4 से COH और डिहाइड्रेट होके एनहाइड्रेट बना देगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर मुझे कैसे पता लगेगा ये सब सॉलिड है कि नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन से आप मान के चल सकते हैं, उसके बिना भी आप सवाल कर पा रहे हैं ना, दैट्स इट। बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस में काफी चीजें बेसिक स्ट्रेंथ 3-4 पेज दिए हुए हैं। लोकलाइज, लोकलाइज, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, सबसे गंदा C, इसके लोन पेयर के रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक। भाई साहब AB इज बेटर देन CD, CD में बेटर D हो गया, AB में बेटर कौन है, दोनों में फर्क क्या है, कोई डेंसिटी बढ़ने वाला तो है नहीं, ये sp3 है वो sp2 है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन कम देगा। तो आंसर हो गया A, फिर B, फिर D, फिर C। क्या पूछा, क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। ABDC कहाँ है भाई, मतलब 1 2 4 3, अरे भगवान पहले ही ऑप्शन में दे दिया। एट्रोपिन इज नेचुरल, अबे DU निकालनी, लो N की DU इसको इग्नोर, इसका -1, तो ये क्या बन गया C17H22। फॉर्मूला मत करो, 17 के लिए कितने चाहिए बेटा, 36, 34 और 2 36, अल्केन के लिए 22 है, 14 कम है तो 2 DU, 14 कम है तो 7 DU। देखो द स्ट्रक्चर ऑफ ये कंपाउंड है। अब मुझे नहीं पता कौन सा N क्या है, O क्या है। न्यूट्रल एफिशिएंसी नो कलर, मतलब फिनॉल नहीं है, मतलब OH जो है वो फिनॉल के फॉर्म में नहीं है, ये पता लगाते हैं ऐसे। ये मत देखो, ऑप्शन मत देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये टर्बिलिटी आ रही है तो या तो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है, वैसे 3 डिग्री मोस्टली होगा क्योंकि ऐसे जब डाटा रहते तो ठीक है, चलो मान लिया रेजोनेंस करता हुआ।
Na2HCl 273 येलो ऑयल, मतलब क्लियर है कि 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन ही येलो ऑयली लेयर बनाते हैं। 1 डिग्री तो आपका डायजोनियम बनाता, 2 डिग्री येलो लेयर, 3 डिग्री पे आपका एरोमेटिक रिंग पे हो जाएगा। तो फिनोल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। और 2 डिग्री ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये भी नहीं चलेगा। 2 डिग्री अमाइन अल्कोहल, लुकास वाला टेस्ट आ गया फास्ट, और हाफ फिनोल वाला टेस्ट नहीं देगा। दैट्स इट। इतना बढ़िया सवाल जब कर लोगे तो आगे के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर आपको दिल से बोल रहा हूं, 0 से 5 डिग्री, तो ये तो N2 बन के रुक गया, ये आपका अल्कोहल बन गया, एलिफेटिक है तो N2 बना, प्लस बना, OH लगा। डाइल्यूट, अबे जब यही करना था तो सीधा हीट ही कर लेते हैं, गधे हैं वे, सीधा डाइल्यूट फिर से वही पानी फिनोल ही बना दिया। तुम्हें फिनोल ही बनाना था तो इस सवाल का मजा क्यों बेकार किया। HI डेल्टा, तो HI के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। और मुझे लग रहा है ये इस बार जेईई मेंस में आ सकता है, कि उनको आदत तो पड़ ही चुकी है पूछने की कि बेंजीन का OX हटाओगे, OH हटाओगे, नहीं हटाओगे। दोनों आई एक देख रहे हो तुम सवाल। ये अपना नहीं है भाई, सॉरी फॉर दैट, ये पीसी वालों का है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। एडिशन ऑफ ब्रोम में क्या पूछ रहे, पहले पूछ चुके हैं सब करना ही नहीं है, ये प्लस है। ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, ब्रोमीन का माइनस होता है, इनकी एडिशन प्लस माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस, मतलब दोनों बी आर अपोजिट रहेंगे, सिमेट्री आएगी नहीं, पॉज को आएगा नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो रेस्ट में आंसर आएगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये तो 2000 अभी लास्ट ईयर का सवाल है, तो लास्ट ईयर का ही सवाल है, मुझे याद आ रहा है, तो लास्ट ईयर का ही सवाल है, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर दोनों का सवाल है। कंपाउंड ए को रिएक्ट कराया C3H6 को, कोई है अमोनिया हीट के साथ रिएक्ट कराया, ये बन गया, मतलब ये आपका एसिड रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमाइड रहा होगा। अमाइड को P2O5 डिहाइड्रेशन करोगे, अपने क्लास में किया 10 बार कर लिया है, साइनाइड बनेगा। साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना, चल लिखा है ए एसिड बन रहा है। ये क्या कर रहा है, मेटेलिक हाइड्राइड रिडक्शन, तो साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा 1 डिग्री अमीन। Na2HCl से अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से वापस एसिड बनेगा, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा ये बताना कौन सा ग्रुप कहाँ है, तो ए में एसिड अमाइड साइनाइड, एसिड एसिड अमाइड, अमाइड एक ही ऑप्शन में, साइनाइड अमाइन 1 डिग्री अल्कोहल, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल, ये सब कर सकते हो तुम लोग यार। सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट, तो क्या करना क्या भाई इसमें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएजेंट टू कन्वर्ट द बेंजीन इनटू बेंजीन, अच्छा ओके ओके ओके, बेंजीन को मेटाक्लोरोब्रोमो, ओहो मेटाक्लोरोब्रोमो में कन्वर्ट करना है। तो भैया पहले तो एक बात समझ आ चुकी है कि आप NO2 लगवा लो, क्योंकि ये Na2HCl देख के समझ में आ रहा है कि NO2 लगवा के रिडक्शन करवाओगे, तो सबसे पहले अपन करवाएंगे नाइट्रेशन। फील, अब आपने कैसे फील किया कि भैया मेटा पे कुछ जा रही है, दोनों लोग ऑर्थो पर डायरेक्ट है, तो मेटा मैंने मतलब क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए था, और ये देखते समझ में आ गया भैया NH2 को N2 बनवाएंगे, नाइट्रेशन के बाद ब्रोमिनेशन करवा लो या क्लोरिनेशन करवा लो, जो भी ऑप्शन में दिया हो देखेंगे। इन्होंने क्या दिया, Br2Fe या Cl2Fe, Cl2Fe दिया, मतलब अपन Br2Fe वाला ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब ये चाहते हैं पहले Cl लगाओ, ठीक है। तीसरा Cl लगा दिया, नाइट्रेशन वो लग गया, मतलब ये एक तरह से NO2 है अभी, और ये Cl लग गया, अब NO2 को Br लगाना है, Br बनाना है, तो NO2 को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन H2BD SN HCl FeHCl NH2 कुछ भी ले लो, NH2 बनाने के बाद डायजोनियम 0 डिग्री सेल्सियस, N2 बनाने के बाद अब उसको Br बनाना है, तो Br के लिए क्या ले लें, या तो गटरमान या सन में, क्या क्या दिया इन्होंने दिया है सैंड में,
देख लो नाइट्रोजन के लिए इन्होंने क्या दिया भाई लोग, ये रहा। तो सीक्वेंस क्या होगी 8, 8 के बाद Cl2Fe 2 रिडक्शन 4 और तो कोई नहीं है, नहीं है। और HCl 3 और CO2 भी 9, 8 2 4 3 9, 8 2 4 3 9, दैट इज सीक्वेंस 8 2 4 3 9। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो सर क्या और तरीका नहीं हो सकता? हो सकता है, पर ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। हो सकता है अपन ने जो किया हो वो आंसर में ना आ रहा हो, उसमें क्या है। ये करते हैं, फिर आपको पूरा आपको भी समझाऊंगा। ये लास्ट सवाल पहले एक बार ये कर लेते हैं, देख लो। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद उस सवाल की कुछ खास बात है जो आपके जेई में नहीं है, पर ओलंपियाड में आया है इसलिए बता दूंगा, बाकी जेई में आपके नहीं है। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, जेई में नहीं है आपके ये चारों कंपाउंड। देखो कितनी अजीब बात है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। तो कहीं ना कहीं अमाइन से रिएक्शन पूछना चाह रहे हैं। NH P and Q both will give unstable product respectively with Na2HCl। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों सर? ये अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा N2 बनाएगा, पर सॉरी ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा N2 बनाएगा, पर तो लीव कर जाएगा और अल्कोहल बना देगा। तो दोनों के दोनों तो नहीं देंगे। रिएक्शन ऑफ ऑल अमाइंस विद HCl इज एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली सारे का सारे बेस है, ऑल आर बेस, ये सारा बेस ही है। तो सर ये भी, हाँ तो बेस तो ये भी है ना, तो ये अपने नहीं पढ़ा क्या ये सबसे फास्टली रिएक्ट करे, सॉरी सेकंड फास्ट। इसकी अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाले तो सबसे अच्छा होगा P, फिर होगा R, फिर होगा S, फिर होगा क्या हो रहा है, सबसे अच्छा Q, फिर R, फिर S, फिर P। तो R तो सेकंड नंबर पे, तो ये कट जाएगा। सोल्ट तो बना ही लेगा ना भाई, सभी लोग सोल्ट बनाएंगे, एसिड बेस करेंगे तो बहुत फास्ट वाला एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट विद S, ओके दैट S वाज 2 डिग्री अमाइन, गिव्स अ सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट देगा, 100% देगा, बट नॉट सॉल्युबल इन इस, दैट इज सॉल्युबल इन NaOH। ये गलत बात है, ये वाला NaOH में सॉल्युबल नहीं आएगा, इनसॉल्युबल इन NaOH। Q हैज हाईएस्ट बेसिसिटी। अरे वाह, पूछ भी लिया क्या? Q हैज हाईएस्ट बेसिसिटी बिकॉज़ लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो आंसर हुआ बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली। ध्यान रखना, कई बार पढ़ते हो अब ये मत भूल जाना। अब यहां दीजिए 285 केल्विन, तो मैं नहीं, दोनों ही अल्कोहल बना लेंगे। इस सवाल कहां गया भाई, इस सवाल को आप लोग पढ़िए। देखो है क्या, पैरा क्लोरोएनिलीन, सर क्यों? अरे एक ही बात है, मैंने ऐसे लिख दिया विद Ac2 एनहाइड्राइड या सॉरी Ac2 पेरिडीन, तो NHAC बनेगा। NHAC gives a crude mixture of 94% of para aniline and 6% unreacted amine। 6% ये तो बच गया, वो बच जाएगा, और 94% क्या बन जाएगा बेटा? एसिटाइलडिहाइड, मतलब NHAC, ये 94%। इक्विलिब्रियम पे ये 6% है, ये 94% है। फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब हमें ये प्यूरिफिकेशन, ये आपके जेई माने की संभावना है क्या है? ये आप लोगों के जेई में 100% आ सकता है। बस आपको ये सीखना होगा कि हमें सोचते कैसे हैं। ठीक है, बात करें, अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर अब अगर कभी भी किसी दो चीजों को प्यूरिफाई करना है, वैसे तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे पता है इसलिए बता देता हूं, बाकी ठीक है। किससे वॉश करना चाहिए, किससे, तो ईथर से वॉश करने का कोई सेंस है नहीं, पर ठीक है चलो। ब्राइन के साथ हमें इस किसी ऐसे के साथ रिएक्ट किया जाए, अगर आपने एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जो 6% था वो और 100% बन के वापस से रिएक्शन पूरी पीछे आ जाएगी। ब्राइन के साथ Br लग जाएंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे? वो भी एक्टिवेटिंग है, तो कोई मतलब नहीं है। मिथाइल आयोडाइड के साथ, मैंने कहा था ना कि ये अमाइड है, अमाइड अपना लोन पे नहीं देता, तो ये जो बचा हुआ 6% है वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, NMe3 प्लस I माइनस NMe3 प्लस I माइनस, ये सॉल्ट बन के घुल जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे।
दैट इज अ मेथड टू प्यूरिफाई। आपके नहीं आता वो अलग बात है, तो ये तुमने कर लिया। अबे यार इनकरेक्ट पूछा है साला सवाल, मैंने आंसर बताया करेक्ट वाला। आपको बताना था इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो गया AC। आंसर क्या हो गया? ANC। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि P विल गिव अनस्टेबल, Q विल मतलब P विल गिव डायजोनियम, Q विल गिव अल्कोहल, खत्म बात। इसमें बेस इनसोल्युबल आएगा, दैट्स इट। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और दिल से बोल रहा हूं 1.5 घंटे का लेक्चर है, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपके प्योर समय, मतलब समझिए 90 सवाल हमने आज भी कर लिए हैं। तो अगर हमने 90 सवाल आज कर लिए हैं, तो एरोमेटिक में भी वही 100-150 के आसपास सवाल है। एरोमेटिक में आज हमने ओलंपियाड किया अमाइंस का, आज हमने एडवांस और मेंस किया है अमाइंस के। कुछ सवाल जो बच गए हैं वो मैं एरोमेटिक कंपाउंड में लेके आऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड विल बी अ बिग पोर्शन। सर बायोमोलिकुल में टाइम कम लगेगा, वहाँ प्योर एप्लीकेशन, वहाँ थ्योरी वाला पार्ट है, तो वहाँ पे भी जितने सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सवाल होंगे, मेंस में मैक्सिमम सवाल आए हैं बायोमोलिकुल पॉलीमर से, तो मैं बायोमोलिकुल्स लेके आऊंगा विद, कोशिश करूंगा कि क्वालिटेटिव वही सब भी ले आऊँ, ठीक है। देखूंगा कि बायोमोलिकुल्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, होमवर्क करते रहें, PYQs को प्लीज कंप्लीट कर लेना। बाय बाय।